दोस्तों, जंगली जानवरों की लड़ने की सबसे बड़ी वजह है खाना। हर शिकारी अपना किया हुआ शिकार किसी दूसरे जानवर को देना नहीं चाहता। आज की वीडियो में आप लेपर्ड की वो बहादुरी देखोगे जो आपको भी हैरान कर देगी। अक्सर लेपर्ड जब शिकार को पकड़ लेता है तब लगड़बग्गों की एंट्री हो जाती है और मेहनत से किया हुआ शिकार ये लगड़बग्गे उस लेपर्ड से ले जाते हैं। मगर आज आपको लेपर्ड की एक अलग लेवल की एनर्जी नजर आएगी। आज आप चीते और शेर के दो हाथ भी देखोगे कि कैसे जंगल का बादशाह इस बेचारे चीते को बगैर किसी वजह के मौत के घाट उतार देता है। आज आप देखने वाले हो जंगल में सबसे बड़ा दंगल, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी पार्ट चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लेपर्ड वर्सेस हायना। लड़ाई की शुरुआत यहाँ से होती है। अब एक लेपर्ड बड़ी मुश्किल से एक हिरन का शिकार करता है। जैसे ही वो लेपर्ड उस हिरन को खाने लगता है, इतने में भागते हुए एक लगड़बग्गे की ये लेपर्ड आवाज सुनता है। अब लेपर्ड के पास एक ही ऑप्शन था कि वो जितना जल्दी हो सके उस गोश्त को लेकर दरख्त पर चढ़ जाए। जैसे ही वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ता है तो वो गोश्त गलती से उस लेपर्ड से नीचे गिर जाता है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जल्दी के काम हमेशा बेटा शैतान के होते हैं। अब ये पता नहीं जल्दी का काम शैतान का था या नहीं, मगर इसने जो किया ठीक किया। हायना उस गोश्त को मुंह में लेता है और भागना शुरू कर देता है। तब ये दोबारा लेपर्ड उस गोश्त को छीनने के लिए उस लगड़बग्गे पर हमला कर देता है। अब गुस्से में ये दोनों जानवर काफी लड़ते हुए नजर आते हैं। आखिरकार ये लेपर्ड अपने गोश्त को छीनने में कामयाब हो जाता है और दोबारा से भागकर एक और दरख्त पर चढ़कर बैठ जाता है। मगर दोबारा इस लेपर्ड से ये लगड़बग्गे गोश्त छीनने में लग जाते हैं। वो लेपर्ड भूख में उस गोश्त को खाना तो शुरू कर देता है, मगर वो भूल जाता है कि दोबारा लगड़बग्गे नीचे आ चुके हैं। अब लगड़बग्गे उस हिरन की टांग से पकड़कर उस गोश्त को नीचे की तरफ खींचते हैं और ये लेपर्ड उस गोश्त को बचाने के लिए ऊपर की तरफ खींचता है। आपको ये भी बताते चलें कि एक लगड़बग्गे की बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत एक चीते और लेपर्ड से ज्यादा होती है। एक लगड़बग्गा कैसे अपने दांतों की पकड़ से अपनी पूरी बॉडी का वजन डालकर लटक जाता है, ये आप खुद देख लीजिए। आखिरकार वो लगड़बग्गे उस गोश्त को नीचे खींच लेते हैं, मगर वो लेपर्ड इतना टाइम उन लगड़बग्गों को नहीं देता। दोबारा उनके ऊपर जल्दी से छलांग मार देता है और उनसे गोश्त छीनकर ये लेपर्ड उस गोश्त को लेकर दरख्त पर चढ़ जाता है। मगर वो कहते हैं ना, जो चीज किस्मत में ना हो वो कैसे कोई खा सकता है। नीचे एक और लेपर्ड बैठा होता है। ये गोश्त दोबारा उस लेपर्ड से ऊपर से नीचे गिर जाता है और नीचे बैठे लेपर्ड को आकर लगता है। उस लेपर्ड को उम्मीद ही नहीं होती कि ये गोश्त मुझे मिल जाएगा। जैसे ही वो गोश्त नीचे गिरता है तो नीचे बैठे लगड़बग्गे और उस लेपर्ड के दरमियान दोबारा से जंग शुरू हो जाती है। मगर पहले वाला लेपर्ड ऊपर से नीचे नहीं आता। अब गोश्त भी तकरीबन खत्म हो जाता है, मगर इनकी लड़ाई पूरा दिन ऐसे ही चलती रहती है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि जंगल में शिकार को मारना इतना मुश्किल नहीं है जितना उस शिकार को दूसरे जानवरों से बचाना मुश्किल है। दोस्तों, अब बात करते हैं लायन वर्सेस बाबून। बाबून एक बहुत ही होशियार और खतरनाक बंदर है। अक्सर ये चीते से भी गोश्त छीनकर खाता हुआ देखा गया है, मगर इस बार इसका सामना जंगल के बादशाह से है। ये बाबून एक शेरनी का बच्चा उठाकर दरख्त पर चढ़ जाता है और वो माँ इस बाबून को पकड़ने और अपना बच्चा वापस लेने के लिए उस दरख्त पर चढ़ती है, मगर उससे चढ़ा नहीं जाता। इतनी कोशिश के बाद उसको दोबारा नीचे ही आना पड़ता है। अब वो शेरनी दरख्त पर चढ़ने की बार बार कोशिश तो करती है, मगर वो चढ़ नहीं पाती। ये बाबून इतने होशियार होते हैं कि ये ऊपर से लकड़ियां तोड़ तोड़ कर उस शेरनी को मारते हैं। खैर, ये दिन पूरा गुजर जाता है, मगर वो बाबून उस माँ के बच्चे को आजाद नहीं करते। आप इन बाबून ग्रुप को अगवाकारों का ग्रुप भी बोल सकते हो। अगले दिन वो माँ अपने बच्चे के पीछे उसी जगह आती है, मगर ये बंदरों का ग्रुप उसको आगे आने ही नहीं देता, उसको वहाँ से ही पीछे हटा देता है। आखिरकार वो मादा शेरनी अपने साथ एक दो और शेरनियों को लेकर आती है ताकि अपने बच्चे को इन बंदरों से सही सलामत लिया जाए, मगर वो बंदर इस बच्चे को देने के लिए तैयार ही नहीं होते।
अब देखिए उस बंदर को सजा देने के लिए ये शेरनी पता नहीं कैसे एक दरख्त पर चढ़ चुकी है। अब यहाँ जिंदगी और मौत का फैसला कुछ ही फासले पर था, मगर बदकिस्मती से वो शेरनी आगे नरम शाखों पर जा नहीं पाई और इसी का फायदा उस बंदर ने उठा लिया। और वैसे भी बंदर उस शेरनी को डराने के लिए दबके मारना शुरू कर देता है। इसे बोलते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अब अपने बच्चे को बचाते हुए 2 दिन गुजर चुके हैं और ये बंदर उस मासूम बच्चे को पता नहीं मार चुके हैं या फिर जिंदा है, इसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है। मगर इन दोनों जानवरों के दरमियान एक नफरत काफी बढ़ चुकी है और यही वजह है कि शेरों को जब भी कोई छोटा बड़ा बाबून नजर आता है, चाहे वो किसी छोटे मोटे दरख्त पर ही चढ़ा हो, ये शेर उसको पकड़कर मौत के घाट उतार देते हैं। अब आपको पता तो चल गया होगा कि ये बाबून कितने चालाक और कितने होशियार होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं चीता वर्सेस बाबून। एक बड़ा बाबून लड़ने और दूसरे जानवरों से लड़कर गोश्त छीनने के तमाम गुर जानता है। अब देखिए एक हिरन का बच्चा कैसे जान बचाकर एक चीते से भाग रहा है, मगर ये बच्चा जितनी भी कोशिश कर ले एक चीते से भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इस तमाम मंजर को एक बड़ा बाबून बड़े गौर से देख रहा होता है, क्योंकि बाबून कहाँ इतनी स्पीड से एक हिरन या उसके बच्चे को पकड़ पाएगा। बाबून तो बस जुगाड़ के चक्कर में होता है। अब काफी मेहनत और थकावट के बाद ये चीता उस हिरन के बच्चे को पकड़ लेता है। अब चीते को डर जरूर होता है कि बाबून यहाँ आसपास मुझे कहीं दिखा था, मगर अचानक वो शक हकीकत में बदल जाता है जब वो बाबून एकदम उस चीते के सामने आ जाता है। अब दोनों एकदम आमने सामने होते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अचानक चीता उस बाबून को डराने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। जैसे ही वो चीता इस बाबून के पीछे जाता है तो दूसरा बंदर उस गोश्त को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरे जानवर सिर्फ ताकत की बिना पर शिकार को पकड़कर उसका गोश्त खाते हैं, मगर बाबून ताकत के साथ साथ अकल का भी खूब इस्तेमाल करता है। दोस्तों अब बात करते हैं लायन वर्सेस चीता। अक्सर चीता और शेर एक ही इलाके में रहते हैं और शिकार भी एक ही इलाके में पकड़ते हैं। चीते से हर दूसरा शिकारी शिकार छीन लेता है, मगर शेर के शिकार को कोई देखता तक भी नहीं है। 1-2 लगड़बग्गे तो शेर के करीब से भी नहीं गुजरते। हाँ, पूरा का पूरा ग्रुप लगड़बग्गों का एक शेर पर हमला कर दे तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब चीते और शेर की कोई खास दुश्मनी नहीं है, मगर फिर भी ये जंगल का बादशाह इस चीते को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करता और एक चीते पर हमला करके उस चीते को मौत के घाट भी उतार देता है। एक बार नहीं, ये लड़ाई कई बार देखी गई है कि ये लायन एक चीते को मारता हुआ देखा गया है। ये जंगल का बादशाह एक चीते को मारकर उसका गोश्त नहीं खाता, मगर फिर भी अपना इतना टाइम लगाकर और वो भी लड़कर उस बेचारे की जान क्यों लेता है, ये सब हमारी समझ से तो बाहर है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो जरूर हमें भी आगाह कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इन तमाम पार्ट्स में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।